हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई अटेंडेंस पॉलिसी के बारे में। और साथ ही साथ हम वीडियो की हेल्प से जान पाएंगे कि अगर किसी बच्चे की अटेंडेंस शॉर्ट है, मीन्स 75% से नीचे है, और वो बच्चा क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाला है, तो क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा और कैसे हमें इस चीज़ को मेनटेन करना है। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। वीडियो हेल्पफुल होने वाली आईटी स्टाफ और क्लर्क के लिए जो कि सीबीएसई स्कूल में डील करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीबीएसई की तरफ से 9 अक्टूबर को एक लेटर इशू हुआ था, जिसमें प्रिंसिपल्स को और हेड ऑफ द स्कूल के लिए गाइडेंस है कि अटेंडेंस को कैसे मैंडेटरी करना है और मिनिमम अटेंडेंस 75% होनी चाहिए जो बच्चा क्लास 10th और 12th के एग्जामिनेशन देने वाला है। अगर ऐसा नहीं है या किसी बच्चे के 75% से कम अटेंडेंस है तो हमें क्या करना चाहिए, उस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आपके सामने स्क्रीन में एक सर्कुलर दिख रहा होगा, ठीक है। इसका बेसिक सा कंक्लूजन यही है। इसमें बताया गया है कि as per the board regulation, a minimum of 75% attendance is mandatory for the student to be eligible to the appear for the board examination। कहने का मतलब है जो भी बच्चे क्लास 10th और 12th के एग्जामिनेशन देने वाले हैं या बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनकी मिनिमम 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। बोर्ड ने 25% रिलैक्सेशन दिया हुआ है अगर बच्चा मेडिकली अनफिट है या कोई इश्यूज़ है उसको, या मेडिकल इशू की वजह से वो स्कूल नहीं अटेंड कर पा रहा है, या बच्चा नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के इवेंट में पार्टिसिपेट किया हुआ है, या कोई सीरियस रीजंस हैं। अगर इनमें से कोई सा भी आपके एप्लीकेबल हैं तो बच्चों को 25% रिलैक्सेशन दिया हुआ है। बट आपको उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखने पड़ेंगे, लीव सर्टिफिकेट्स रखने पड़ेंगे। अगर मेडिकल के रीज़न से हुआ है तो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करा के आपको अपने रिकॉर्ड पे रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं सीबीएसई ने स्कूल्स को क्या डायरेक्शन दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट आपके सामने दिख रहा होगा, इन्फॉर्म स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मीन्स आप इन्फॉर्मेशन दीजिए पेरेंट्स को एज वेल एज स्टूडेंट्स को कि आपकी 75% से बच्चे की अटेंडेंस कम हो रही है, जिसकी वजह से बच्चे को बोर्ड के एग्जामिनेशन में बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है या उसे बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर बच्चा किसी रीज़न मेडिकल अनफिट की वजह से या मेडिकल इमरजेंसीज की या कोई भी अदर रीज़न से, तो प्रॉपर आपको उसके लिए लीव एप्लीकेशन स्कूल को देना होगा, या अगर मेडिकल का है तो मेडिकल सर्टिफिकेट देने होंगे, ठीक है। इसके बाद में लीव का प्रोसीजर क्या होगा, सेकंड नंबर पॉइंट में अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है तो स्टूडेंट को एक लीव एप्लीकेशन सबमिट करना होगा, वो भी वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के साथ में, मीन्स जिसमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो और मेडिकल सर्टिफिकेट हो। और अगर कोई और रीज़न है बच्चे का तो वो स्कूल को वैलिड रीज़न के साथ में इन्फॉर्म करेगा। और सिंपली सबसे बड़ी बात, अगर कोई बच्चा एब्सेंट है विदाउट प्रॉपर लीव रिकॉर्ड्स के साथ में, तो इट विल बी प्रिज्यूम दैट दे आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल रेगुलरली। सीबीएसई शैल नॉट अलाउ देम टू अपीयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। इस बात को ध्यान रखिए। अगर कोई बच्चा एब्सेंट है विदाउट लीव एप्लीकेशन या विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, और स्कूल में कभी इंस्पेक्शन होता है और पाया जाता है कि बच्चा एब्सेंट है बट उसकी लीव एप्लीकेशन या ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है, तो सीबीएसई उसे डिक्लेयर कर देगा कि बच्चा एब्सेंट रहता है और बच्चा रेगुलरली स्कूल्स नहीं अटेंड करे, जिसकी वजह से आपका बच्चा या जो भी स्टूडेंट है उसको एग्जामिनेशन बैठने नहीं दिया जाएगा और वो रेगुलर स्टूडेंट नहीं कहलाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान दें। पॉइंट नंबर थर्ड में आते हैं, जिसमें बताया गया अटेंडेंस मॉनिटरिंग। मीन्स स्कूल को टाइमली रेगुलरली चेक करते रहना और मेंटेन करके रखना है एक्यूरेट डेटा अटेंडेंस का, कि कौन सा बच्चा एब्सेंट है नहीं एब्सेंट है, स्पेशली फॉर द क्लास 10th और 12th जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं। बिकॉज कभी भी चेकिंग हो सकती है, इंस्पेक्शन हो सकता है स्कूल में, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। और अटेंडेंस होने के बाद में जो अटेंडेंस रिकॉर्ड है वो क्लास टीचर उसको साइन करके अथॉरिटी को, मीन्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, स्कूल को सबमिट करेगा। अब आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट में, जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई बच्चा बार बार एब्सेंट हो रहा है और क्लासेस को मिस कर रहा है, स्कूल्स में टाइमली नहीं आ रहा और उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 75% से कम है, देन स्कूल को पेरेंट को कम्युनिकेट करना होगा और बताना होगा कि आपका बच्चा बार बार एब्सेंट हो रहा है, लगातार एब्सेंट हो रहा है, वो भी विदाउट वैलिड रीज़न, जिसकी वजह से उसे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो टाइमली आपको बताते रहना और साथ ही साथ आपको कॉन्सिक्वेंस बताना है कि अगर वो नहीं रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो बच्चे को बैठने नहीं दिया जाएगा बोर्ड पे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 में, जिसमें ये कहा गया इंस्पेक्शन बाय सीबीएसई। मींस टाइम टू टाइम सरप्राइज इंस्पेक्शन लिए जा सकते हैं किसी भी स्कूल के, और उस टाइम पे वेरीफाई किया जाएगा स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को, मीन स्टूडेंट के अटेंडेंस रिकॉर्ड को। इन केस किसी बच्चे का एब्सेंट है और उसका वैलिड रीज़न के साथ में लीव सर्टिफिकेट नहीं है, देन उस बच्चे को डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। तो इस चीज़ का स्कूल ध्यान दें।
अब हम लोग बात करने वाले हैं, अगर किसी बच्चे का 75% से बिलो अटेंडेंस मार्क हुआ है तो क्या करना है। तो आपको डिटेल्स शेयर करनी होगी सीबीएसई आरओ पे, जो कि आपका रीजनल ऑफिस होगा। अब मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट पे आप देख रहे हो प्रोलॉन्ग इलनेस मीन्स कोई भी ऐसी बीमारी जो कि 3 महीने के आसपास है उससे अधिक तक जा सकती है, ऐसी कोई बीमारी बच्चे को है तो आपको रिक्वेस्ट फ्रॉम द पेरेंट्स मीन्स आपको रिक्वेस्ट करना होगा पेरेंट्स से कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करें स्कूल्स में, मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करें और जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी चीज़ें सबमिट करें, और एक रिकमेंडेशन लेटर जो होता है जो कि इसी सीबीएसई के सर्कुलर में अटैच है, लास्ट में उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, उसे फिल करके सीबीएसई आरओ पे भेजना होता है। ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट पे आते हैं, लॉस ऑफ फादर मदर और सम अदर इंसिडेंट लीडिंग टू हिज हर एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल एंड मीटिंग स्पेशल कंसिडरेशन। कहने का मतलब किसी के मम्मी पापा की डेथ हो गई हो या घर पे कोई ऐसी चीज़ हो गई हो जिसकी वजह से उसको इस क्लासेस बहुत मिस करनी पड़ी हो स्टूडेंट्स को, इस केस में भी आपको सेम चीज़ करना होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लेना होगा। मान लीजिए किसी के पापा या मम्मी की डेथ हुई थी तो डेथ सर्टिफिकेट लेना होगा अथॉरिटी से और सेम प्रोफॉर्मा भर के हमें सीबीएसई आरओ को भेजना होता है। थर्ड नंबर पॉइंट में बोला गया एनी अदर रीज़न ऑफ सिमिलर सीरियस नेचर। कहने का मतलब सीधा सा है, अगर कोई इनमें से अलग सा कोई रीज़न है, किसी वजह से बच्चा नहीं जा पा रहा है, मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया था या हाथ पैर टूट चुके हैं, ऐसा कुछ चोट वोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, तब भी सेम चीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन या वैलिड रीजंस के साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट्स लगा के आपको स्कूल्स को यहाँ सीबीएसई को आरओ को भेजना होता है। अब आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट में, ऑथराइज पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड नेशनल लेवल ऑर्गेनाइज बाय सीबीएसई एसजीएफआई। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे ने नेशनल या इंटरनेशनल गेम्स के लिए अप्लाई किया या सीबीएसई की तरफ से जो भी गेम्स होते हैं उनके थ्रू अप्लाई किया तो उसके भी आपको पूरे प्रोफॉर्मा पूरे डिटेल्स डॉक्यूमेंटेशन वो सारे सबमिट करने होंगे स्कूल को, स्कूल उसको सीबीएसई आरओ पे भेजेगा। फिफ्थ नंबर पे आते हैं ऑथराइज पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन। मीन्स किसी भी फेडरेशन में बच्चे ने नेशनल या इंटरनेशनल गेम्स खेले हैं उसका भी सेम प्रोसीजर है, सारा चीज़ आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना होगा, स्कूल्स को इसमें ज़्यादा ध्यान देना होता है, प्लस वही सारी चीज़ें आपको डिटेल्स को वैलिड रीजंस को लगा के आपको प्रोफॉर्मा के फिलअप करके डायरेक्टली सीबीएसई आरओ को भेजना होता है। अब बात करते हैं प्रोफॉर्मा का, जिसे हमें फॉरवर्ड करना होता है सीबीएसई आरओ पे अगर किसी भी बच्चे की मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 75% अटेंडेंस कम है। तो इस फॉर्म को हमें भरना होता है जिसमें हमें द फॉलोइंग कैंडिडेट्स ऑफ क्लास, यहाँ पे क्लास मेंशन करनी होगी, क्लास 10 का बच्चा है तो 10th, 12 का है तो 12th मेंशन करेंगे, यहाँ पे सेशन मेंशन करेंगे। इसके बाद में ये है एक प्रोफॉर्मा है, इसको देखिए। सबसे पहले हमें भरना होगा नेम ऑफ द कैंडिडेट, देन उसका सीबीएसई का रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, क्लास मेंशन करनी होगी, देन नंबर ऑफ टीचिंग डेज इन द स्कूल, कितने टीचिंग डेज थे आपके स्कूल में, ये जिस सेशन के अंदर की बात हो रही है, नंबर ऑफ डेज अटेंडेड बाय द स्टूडेंट मीन्स उस बच्चे ने कितने दिन अटेंड किया, मान लीजिए 60 डेज 90 डेज, जितने दिन में उसने स्कूल से अटेंड किया वो चीज़ मेंशन करेंगे। इसके बाद आपको भरना होगा परसेंटेज ऑफ द अटेंडेंस पुट इन द बाय द स्टूडेंट। अब आप इसमें 1 जनवरी के अंदर कितना उसका अटेंडेंस परसेंटेज वाइज आप भरेंगे इसमें कि कितना परसेंट वो बच्चा आया, इस फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना होता है 1 जनवरी के अंदर अंदर ही, इस चीज़ का ध्यान रखें। लास्ट वाले कॉलम को स्कूल को फिल करना होता है कि अगर आप रिकमेंड करना चाहते हैं बच्चा कि एग्ज़ाम में बैठे तो येस करेंगे वरना नो करेंगे। अब आते हैं लास्ट में जो सेकंड नंबर है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ड्यूली असिस्टेड आर अटैच्ड इन द फॉलोइंग केसेस। अब जिस भी बच्चे के जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपने मान लीजिए 4 इसमें 5 बच्चों की डिटेल्स फिल किए हैं, उन 5 बच्चों की डिटेल्स के साथ में आप यहाँ नेम मेंशन करेंगे, देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच किए। मान लीजिए किसी बच्चे को मेडिकली प्रॉब्लम थी तो आपने उसका मेडिकल सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल के बिल चार्जेस सारी चीज़ें आपने उसमें लगा के रखा हुआ है ताकि कोई भी कंसिडरेशन या रिकमेंडेशन वहाँ से नॉट अप्रूव ना हो और अप्रूव होके ही आए। तो वो सारा आपको यहाँ पे लिखना होगा कि क्या क्या चीज़ें आपने फाइल्स में अटैच की हुई है। ऐसे ही आपको 1 बाय 1 करके पूरा फिल करना होगा जितने बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ है, और आपको सीबीएसई आरओ पे इसको हार्ड कॉपी के रूप में सबमिट करना होता है। फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद आपको सिग्नेचर लेने होते हैं प्रिंसिपल का, उनका नाम मेंशन करना होता है, अपने स्कूल का नाम मेंशन करना होता है, स्कूल कोड एंड एफिलिएशन नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करके देन आप इसे डिस्पैच कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।